हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 यानी कि रिसेंटली रिलीज्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है शैटर्ड। ये कहानी स्टार्ट होती है क्रिस के साथ। क्रिस एक टेक कंपनी का मालिक है, मिलियनियर है वो। बहुत पैसा है उसके पास, आलीशान घर, हाई फाई लाइफस्टाइल, सब कुछ। मगर इन खुशियों को शेयर करने वाला कोई नहीं। उसके वर्कहोलिक नेचर के कारण उसके पत्नी जेमी ने उसे डिवोर्स दे दिया है। अपनी एक लौती बेटी विलो, जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसको भी साथ नहीं रख पाया वो। जेमी उसे कई बार मूव ऑन करने की सलाह दे चुकी है, मगर इतना आसान थोड़ी ना होता है। ऐसे में एक दिन रोज की तरह जब वो रात के 12 बजे अपने फेवरेट मार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग करने जाता है, तो उसकी मुलाकात होती है एक यंग लड़की से। उसे वाइन खरीदने में मदद चाहिए थी। क्रिस उसे हेल्प करता है और बातों बातों में पता चलता है उसका नाम स्काई है। स्काई देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, तो ना चाहते हुए भी क्रिस उससे अट्रैक्टेड हो ही जाता है। इवन वो उसे घर तक ड्रॉप करता है, जो बेसिकली एक रोड साइड मॉडल था। स्काई अंदर जाने में झिझक रही थी क्योंकि उसके रूममेट लीसा से उसका झगड़ा हुआ था। क्रिस को तो बाहर से ही उसकी आवाज आ रही थी, तो वो स्काई को आज रात के लिए उसके घर रुकने का ऑफर देता है, एटलीस्ट जब तक लीसा सो ना जाए। स्काई राजी हो जाती है और उसके घर जा पहुंचती है। क्रिस का घर देखकर उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। उसे कोई आइडिया तक नहीं था क्रिस इतना रिच है, वो भी इतने यंग एज में। दोनों बात करने लगते हैं एक दूसरे के बारे में, फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। पता चलता है क्रिस असल में एक टेक नर्ड है। उसकी कंपनी वॉचडॉग होम सिक्योरिटी सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, जिसके बदले उसे गूगल प्ले से ढेर सारा पैसा मिला है। दूसरी तरफ स्काई एक मॉडल है। वो बिलोंग करती है किसी और शहर से, मगर अभी फिलहाल किसी असाइनमेंट के कारण यहीं पर रह रही है। एक बार में वेट्रेस का काम करती है वो। ऑब्वियसली उसके साथ क्रिस का सोशल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था। इससे पहले क्रिस कभी ऐसे किसी रैंडम लड़की से बात नहीं की, मगर स्काई अलग थी। क्रिस उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा था। बातों बातों में कब रात के 2:30 बज चुके थे, किसी को पता ही नहीं चला। स्काई और घर नहीं लौटती उस रात। रात में दोनों एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं, मगर सुबह नींद से जागने के बाद क्रिस को वो कहीं नहीं दिखती। स्काई अपने मॉडल में लौट चुकी थी। उसका रूममेट लीसा उसके लिए परेशान हो रही थी, मगर स्काई उससे बात नहीं करती। सीधा अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके सो जाती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं। अपने पत्नी और बेटी के बिना उसे घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था। जेमी से उसका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जरूर है, रेगुलर कांटेक्ट है दोनों में, मगर इमोशनली क्रिस बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ चुका है। एंड मोस्टली इसीलिए उसे स्काई की बहुत याद आ रही थी, मगर बंदी ने अपना कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं छोड़ा। तो क्रिस उसी रात जाता है उस बार में जहां वो काम करती है। स्काई उसे देखकर ना हैरान होती है ना गुस्सा करती है, क्योंकि शायद उसे भी कहीं ना कहीं पता था क्रिस आएगा, जरूर आएगा। वो दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और काम खत्म करने के बाद क्रिस उसे फिर से अपने घर ले जाने लगता है। मगर गाड़ी के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी दिखता है जो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। क्रिस एक बहुत ही भला इंसान है, ऐसे लोगों से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं थी। वो कोशिश भी नहीं करता, मगर स्काई करती है। वो उसके तरफ एक बॉटल थ्रो करती है और बदले में वो आदमी क्रोबार से क्रिस को जख्मी करके भाग निकलता है। बेचारे का पैर टूट चुका था। स्काई उसका ट्रीटमेंट करवा के उसे उसके घर छोड़ने जाती है, मगर अभी क्रिस की जो हालत बन चुकी थी, उसमें उसे एक लिव इन नर्स की जरूरत थी जो 24 आवर्स उसका ख्याल रखेगा। स्काई ये रोल प्ले करने के लिए मान जाती है। वो भी क्रिस को पसंद जो करने लगी थी। उस दिन के बाद से दोनों एक साथ रहने लगते हैं। भले ही उनकी मुलाकात ज्यादा दिनों की नहीं थी, मगर क्रिस उससे प्यार कर बैठा था। उसे लेकर इतना बिजी हो गया था कि जेमी का फोन रिसीव भी नहीं कर रहा था वो। क्रिस उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, तो वो स्काई को परमानेंटली शिफ्ट करने के लिए कहता है। उसे घर का सिक्योरिटी कोड भी बता देता है, जिससे वो अपने मर्जी से आ जा सके। मगर क्या सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट और बहुत जल्दी नहीं हो रहा था? स्काई और देर नहीं करती, उसी दिन जाती है मॉडल में जहां उसका इंतजार कर रही थी लीसा। यहाँ हमें स्काई का एक अलग ही रूप देखने मिलता है। पता चलता है लीसा सिर्फ उसके रूममेट नहीं बल्कि उसकी लवर भी है। इनफैक्ट वो तो पागल है स्काई के लिए। इधर स्काई है कि उसे भाव नहीं देती। उनके लैंडलॉर्ड रोनाल्ड इस बात को समझता है। उसे पता है स्काई कोई सीधी सादी लड़की तो है नहीं, कुछ तो चक्कर है उसका।
उसने कई बार लीसा को समझाने की कोशिश भी की है, मगर लीसा स्काई के प्यार में इतना पागल है कि सब कुछ अनदेखा कर देती है। स्काई उसी दिन अपना सारा सामान लेकर क्रिस के घर शिफ्ट कर जाती है। वो लीसा से और कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। इधर क्रिस को कॉल करती है जेमी डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए। क्रिस उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है, इवन नर्स के बारे में भी, मगर स्काई उसकी गर्लफ्रेंड भी है ये नहीं बताता। शायद वो और श्योर होना चाहता था। मगर इसके बाद से ही स्काई का बर्ताव बदलने लगता है। हम उसे कई बार क्रिस का फोन चेक करते हुए देखते हैं। फोन का लॉक फेस रिकॉग्निशन मोड पे था। तो क्रिस जब सो जाता था वो उसे उठाकर उसका फोन खोलती थी। नींद में रहने के कारण क्रिस को कुछ याद भी नहीं रहता था। कुछ दिन ऐसे ही चला, मगर एक दिन सुबह जागने के बाद क्रिस को अपना फोन कहीं नहीं मिला। घर में उसके बाकी डिवाइसेस भी लॉक्ड आउट हो चुके थे, जो वो कभी नहीं करता। बस टीवी और घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन था। स्काई बाहर गई थी। क्रिस उसका इंतजार करने लगता है। बहुत ज्यादा घबरा गया था वो। उसके फोन में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तभी उसकी नजर पड़ती है टीवी की तरफ, जहां उसे एक खबर मिलती है। पता चलता है आज सुबह उस मोटेल में से लीसा की लाश मिली है। पिछले कुछ महीनों से उसका रेंट ड्यू था, तो आज रोनाल्ड गया था उससे बात करने। बहुत देर तक नॉक करने के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं खोलती, तो रोनाल्ड अंदर जाता है और उसे बाथटब में लीसा की लहूलुहान लाश मिलती है। उसे देखकर लग रहा था कि उसने सुसाइड की है। पुलिस को भी यही लग रहा था, मगर रोनाल्ड बार बार कहता है लीसा सुसाइड करने वालों में से नहीं है। और उसकी गर्लफ्रेंड स्काई, वो कहाँ है? ठीक इसी वक्त स्काई इस घर के अंदर लौट आती है। क्रिस उसे अपने फोन के बारे में पूछता है, तो वो बताती है फोन उसके पास ही है। क्रिस उसे लीसा के बारे में भी बताता है, मगर इससे वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, ना उसे कोई दुख होता है, क्योंकि उसने ही लीसा का खून किया था। यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का असली राज। हमें पता चलता है स्काई एक बहुत बड़ी कॉन आर्टिस्ट है। लीसा से कोई प्यार नहीं था उसे, वो सिर्फ उसे यूज कर रही थी। उसके कमरे से क्रिस पर नजर रखना इजी होता, इसीलिए वो उसके साथ रहती थी। ये पूरा खेल एक सेटअप है, सिर्फ और सिर्फ क्रिस को फंसाने के लिए। स्काई पिछले 2 महीनों से उस मोटेल में बैठकर क्रिस पर नजर रखा। वो कब सोता है, कब जागता है, कब उसके घर में मेड्स आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं या नहीं, ये सब कुछ। उस दिन मार्केट में उनकी मुलाकात भी प्री प्लान्ड ही थी। क्रिस उसके जाल में फंस चुका था पूरी तरीके से। अभी तो उसका फोन भी स्काई के पास है, जिससे इस पूरे घर के सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रिस घर से भागने जाता है तो स्काई उसके ही ऐप से दरवाजे को लॉक कर देती है और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। जब उसका सेंस लौटता है, वो खुद को व्हील चेयर में पाता है। उसके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। कुछ देर बाद स्काई आती है और उससे सारे पासवर्ड्स और सिक्योरिटी कोड्स जानना चाहती है। क्रिस नहीं बताता तो स्काई उसे लात मारकर फेंक देती है। बेचारा क्रिस उसके सामने बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, इस लड़की से उसने प्यार किया। वो स्काई के ऊपर भी चिल्लाता है, मगर उससे स्काई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा एक ड्रिल मशीन से क्रिस के जख्मी पैर को और ज्यादा जख्मी करने लगती है। उसे इतना दर्द देती है कि अपना मुंह खोलने पे मजबूर हो जाता है क्रिस। और स्काई उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। उधर उसी दिन और एक कांड होता है। रोनाल्ड गया था लिसा के कमरे में सफाई करने। उसे मिलता है एक टेलीस्कोप जो स्काई यूज करती थी क्रिस के घर में ताक झाक करने के लिए। अभी इसे चेक करते वक्त रोनाल्ड को स्काई दिख जाती है। लिसा के गुजर जाने के बाद रोनाल्ड ने उसे बहुत ढूंढा, कोशिश की स्काई से कांटेक्ट करने की, मगर वो जैसे गायब हो चुकी थी। अभी उसे इस घर में देखकर रोनाल्ड को शक होता है, कुछ तो खेल खेल रही है यह लड़की। वो उस पर नजर रखने का डिसीजन लेता है। इधर इस घर में क्रिस पर टॉर्चर फिर से शुरू हो चुका था। स्काई उसे बहुत इनह्यूमन तरीके से तकलीफ दे रही थी। पैसा तो उसे मिल चुका है, अभी बची थी उसके स्टॉक्स एंड फंड्स। तो स्काई क्रिस से कहती है अपने बैंकर्स और ब्रोकर्स को कॉल करके उन शेयर्स को लिक्विडेट करने के लिए। इस बात पे दोनों बहस करने लगते हैं और क्रिस उसे चोक करने की कोशिश करता है। स्काई कुछ देर के लिए तो घबरा गई थी, मगर तुरंत ही वो खुद को संभाल लेती है और एक सीजर से क्रिस पर हमला कर देती है। साथ में उसे ये भी बताती है कि अगर क्रिस ने कोऑपरेट नहीं किया तो उसकी पत्नी और बेटी के जान को खतरा हो सकता है। क्रिस ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो बिल्कुल हेल्पलेस था, ना वो किसी से कांटेक्ट कर पा रहा था, ना किसी को कुछ बता पा रहा था। मजबूरन उसे स्काई की बात माननी ही पड़ती है।
स्काई एक एक करके उसके घर के सारे कॉस्टली फर्नीचर्स, पेंटिंग्स, वाइन बॉटल सब कुछ बेच देती है। इस काम में उसकी मदद करता है वही आदमी जिसने क्रिस की गाड़ी चुराने की कोशिश की थी। वो भी उनके प्लान में शामिल है। इसी बीच एक हादसा होता है। एक दिन घर का काम खत्म करके स्काई कुछ देर के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती रोनाल्ड उस पर नजर रख रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर होती है, रोनाल्ड घुस जाता है घर के अंदर। दरवाजा तो लॉक्ड था, तो वो खिड़की का कांच तोड़कर घर में एंटर करता है। क्रिस उससे बहुत बार रिक्वेस्ट करता है पुलिस को कॉल करने के लिए, मगर पहले उसे पैसा चाहिए था। फाइनली क्रिस उसे अपना एक कॉस्टली पेंटिंग दे देता है और रोनाल्ड उसके टेप्स खोल देता है, मगर उसके पास कोई फोन नहीं था, तो वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाया। तब तक स्काई को पता लग चुका था घर में किसी ने एंटर किया है, तो वो जल्दी से घर पहुंच जाती है। रोनाल्ड उसे चाकू से डराने की कोशिश करता है, मगर स्काई नहीं डरती। उल्टा वो एक तलवार लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। घर का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम में चला देती है, जिससे रोनाल्ड की चीख बाहर किसी को सुनाई ना दे, और हमला कर देती है उस पर। एक के बाद एक वार करके मार डालती है उसे। रोनाल्ड को तो अपने लालच के कारण फालतू में मरना पड़ा, मगर उसके मौत से क्रिस को भागने का मौका मिल चुका था। वो उसी खिड़की से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगता है, मगर ज्यादा दूर नहीं। रास्ते के पास पहुंचते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक गाड़ी के सामने जा पहुंचता है। सेबास्टियन नाम का एक आदमी उसकी हेल्प करता है। वो पुलिस को कॉल भी करता है, मगर असल में ये कोई पुलिस थी ही नहीं। सेबास्टियन ने स्काई को कॉल किया था और वो क्रिस को उसके पास ही वापस ले जा रहा था। मतलब ये भी स्काई का ही आदमी है। पता नहीं और कितने लोग थे इस ग्रुप में। बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान किया है इन लोगों ने। पता चलता है ये बंदा असल में स्काई का स्टेप फादर कम बॉयफ्रेंड कम पार्टनर इन क्राइम है। उसने ही स्काई को बचपन से ट्रेन किया है ऐसे काम करने के लिए। ये लोग कौन आर्टिस्ट है? क्रिस जैसे अमीर लोगों को फंसाने में तो स्काई माहिर है। क्रिस समझ नहीं पा रहा था अभी इन लोगों को और क्या चाहिए। सब कुछ तो लुटा चुका है वो, अभी और क्या। स्काई उसे याद दिलाती है उसके बॉन्ड्स के बारे में जो उसके फिक्स डिपॉजिट वाले अकाउंट में है। उसे अवेल करने के लिए उन्हें क्रिस की थंबप्रिंट चाहिए, इसीलिए उसे अभी तक जिंदा रखा। क्रिस जानता है एक बार अगर उन्हें ये मिल जाए उसके बाद उसके जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ठान लेता है कुछ भी हो जाए वो बैंक नहीं जाएगा। मगर ये लोग तो उसे बैंक जाने के लिए कहते भी नहीं, सिर्फ उसकी उंगली काट लेते हैं। कल बैंक में इसी से काम चलाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस से मिलने घर आती है जेमी और विलो। उन्हें कोई आइडिया तक नहीं था यहाँ क्या चल रहा है। घर की हालत देखकर जेमी को शक तो होता है, मगर तब तक लेट हो चुका था। स्काई उन्हें क्रिस के साथ उसी रूम में कैद कर देती है और फिर सेबास्टियन के साथ निकल पड़ती है बैंक के रास्ते। वहां उन्हें कोई नहीं पहचानता, तो वो लोग अपने आप को क्रिस और जेमी बताते हैं। किसी को शक भी नहीं होता। जरूरत थी तो सिर्फ थंबप्रिंट मैच करने की। वो सेबास्टियन साथ लेकर आया था। अपने हाथ के साथ क्रिस का थंब जोड़ के उसी से वो स्कैन करने की कोशिश करता है, मगर टेम्परेचर लो रहने के वजह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। फाइनली 3-4 बार कोशिश करने के बाद वो सक्सेसफुल होता है, मगर जब वॉल्ट खुलता है तो पता चलता है उनका इतना एफर्ट बिल्कुल बेकार गया। वहां तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी है जो जेमी ने क्रिस के लिए छोड़ा है। असल में इन पैसों पर क्रिस और जेमी दोनों का इक्वल हक है। जेमी को लगा था डिवोर्स के बाद क्रिस उसे चीट करेगा, इसीलिए उसने पहले ही उन पैसों को निकाल लिया था। घर में भी यही बातें क्रिस और जेमी डिस्कस कर रहे थे। क्रिस को एहसास होता है पैसा ना मिला तो वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। उसे एक आइडिया आता है। वो अपने बेटी को वेंट के अंदर से बाहर भेज देता है। उसे पासवर्ड पता था, तो वो दरवाजा खोलकर उन्हें आजाद कर देती है। मगर वो लोग घर से भाग नहीं पाते, उससे पहले ही सेबास्टियन और जेमी आ पहुंचते हैं घर। अभी उन्हें सिर्फ जेमी को ढूंढना था, क्रिस की और कोई जरूरत नहीं थी। तो सेबास्टियन कहता है उसे मार डालने के लिए। स्काई को वो मौका मिलता भी है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती। ये क्रिस के प्रति उसका प्यार था या फिर पूरा पैसा अकेले हजम करने का लालच, वो तो नहीं पता। मगर स्काई क्रिस को नहीं बल्कि सेबास्टियन को शूट कर देती है। अभी वो खुद ही खुद की बॉस है। उसे लगता है वो सिंगल हैंडेडली सब कुछ संभाल पाएगी, मगर कर नहीं पाती। क्रिस उससे अपना फोन छीन लेता है और एक कमरे में जाकर छुप जाता है। अपने फोन के जरिए वो इस घर के मैक्सिमम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता था, तो वो यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है और स्काई को कंफ्यूज करने लगता है। मगर ऐसे कब तक चलेगा? उन्हें घर से तो निकलना है, जेमी और विलो को बचाना है, तो स्काई का सामना उसे करना ही होगा।
तो वो उसी घायल हालत में किसी तरह उस पर हमला कर देता है, मारने की कोशिश करता है उसे। उसका पैर टूटा हुआ था, एक हाथ भी जख्मी था और शोल्डर पर घाव भी थे। तो ऐसे में लड़ना मुश्किल हो रहा था उससे। स्काई उल्टा उसे और ज्यादा घायल कर रही थी। तो उसे बचाने के लिए जेमी झपट पड़ती है स्काई के ऊपर। दोनों में बहुत हाथापाई होती है, मगर स्काई जैसे पागल लड़की से जीतना उतना आसान नहीं था। वो जेमी को भी घायल कर देती है। एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों ही हिलने के हालत में नहीं बचते। स्काई उन्हें बस मारने ही वाली होती है कि कोई उसे पीछे से शूट कर देता है। हम देखते हैं ये विलो है, उनकी 5 साल की छोटी सी बच्ची। आज उसी ने अपने पेरेंट्स की जान बचाई। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और इस दहशत भरे रात का अंत हो जाता है। मगर स्काई तब भी जिंदा थी। वो बहुत ही धीमी आवाज में क्रिस से कहती है उसका असली नाम मार्गरेट है। असल में उसके दिल में भी शायद क्रिस के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था, जिसे उसने अपने एम्बिशन और ग्रीड के नीचे दफनाकर मार डाला। लेकिन क्या उसका ये प्यार सच्चा था या फिर सिर्फ दिखावा? ये बात सच है कि उसने उसे जान से नहीं मारा, लेकिन वो टॉर्चर्स वो भी कुछ कम नहीं थे। ऐसे लोग किसी के प्यार के लायक नहीं होते। उसने शुरू से इतना झूठ कहा था, शायद इसीलिए लास्ट में थोड़ा सा रिपेंट कर रहा था, बस दैट्स ऑल। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई नो कहानी ओरिजिनल नहीं है, कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल भी है, लेकिन फिर भी थ्रिलिंग है। मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।